हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पालमपुर की कहानी स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर पढ़ रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। पालमपुर में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है। उस इमेजिनरी विलेज के द्वारा हमें बताया गया है कि भारत के जो गांव हैं उनमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। वी हैव discuss about the main production activity in the village Palampur. First of all, we study about the introduction of the village Palampur. How many families in the Palampur? What is the land distribution of the Palampur? What is the main service that people enjoy in the village? We can also study. Now today we discuss about the ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन को कैसे संगठित करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन होता कैसे है, प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन चीज़ों की उसके लिए आवश्यकता पड़ती है उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पालमपुर की क्या प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो पालमपुर गांव को जोड़ते हुए इससे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। Organization of the production. The aim of the production is to produce the goods and services that we want. एम क्या है प्रोडक्शन का? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करना। स्टूडेंट, वस्तुएं तो हम बना लेते हैं, सेवाओं को बनाने का मतलब यहाँ है कि सेवा प्रदान करना, उसके बदले में पैसे लेना। जैसे हमारे गांव में जो भी शहर तक हमें सामान ले जाना होता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला हमसे चार्जेस लेता है और उस चार्जेस के बदले हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। इट्स मीन वी प्रोड्यूस सर्विसेज। जो सर्विस है वो प्रोड्यूस हुई है, हमने पैसे दिए हैं और उसके बदले में हमें ये सेवा मिली है। तो प्रोडक्शन का एम यही है, या तो हम कुछ गुड्स बनाएंगे या फिर सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं सर्विसेज और गुड्स के लिए जो ज़रूरी है उसके प्रोडक्शन के लिए, यानी कि गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए 4 बेसिक नेसेसरी थिंग्स जो हैं वो ज़रूरी है। देखते हैं वो रिक्वायरमेंट क्या है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो भूमि की होती है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और भूमि के बाद दूसरे जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल, जैसे वाटर है, जैसे फॉरेस्ट हैं आपके, जैसे मिनरल्स हैं, तो इनकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड और लैंड से जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। भूमि होगी हमारे पास तो भूमि पे अपने आप प्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें लेबर मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को वहाँ काम करना पड़ेगा। पीपल हु विल डू द वर्क, लोग चाहिए जो वहाँ काम करे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसी होती है जिनके लिए एजुकेटेड वर्कर की आवश्यकता होती है, यानी कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो उसी प्रकार का कार्य करेगा। अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड वर्कर्स। दूसरी जो एक्टिविटी होती है वो उनमें केवल वर्कर चाहिए, चाहे वो स्किल्ड और एजुकेटेड हो या ना हो, यानी कि कुछ कामों के लिए एजुकेटेड और कुछ कामों के लिए नॉन एजुकेटेड भी अनस्किल्ड वर्कर की भी ज़रूरत होती है। हु कैन डू द मैनुअल वर्क, जो मैनुअल वर्क करते हैं। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी द प्रोडक्शन। लेकिन ये सारे वर्कर जो हैं वो प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी काम क्या करते हैं? लेबर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, एजुकेटेड हो, किसी भी प्रकार का लेबर हो। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? भूमि चाहिए, दूसरी उस पर लेबर चाहिए, और तीसरी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है कि पैसा चाहिए, भौतिक पूंजी जिसको कहते हैं, पूंजी का मतलब पैसे, रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड वेरीज
stays during the production. What are the items that come under the physical capital? Variety of input required at every stage. जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी प्रत्येक स्टेज पर हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हमें मान लिया प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का ही करना है तो एग्रीकल्चर में हमें पैसा लगाना पड़ेगा, बीज खरीदने के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, पेस्टिसाइड के लिए। तो फिजिकल कैपिटल हमें रिक्वायरमेंट होगी। और फिजिकल कैपिटल होते कितने प्रकार की है? 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल है यहाँ पर। देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले टूल, मशीन, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड मशीनरी रेंज फ्रॉम very simple tools such as the farmer's plugs to sophisticated machines such as the generator, generators, turbines, computer, एक्स्ट्रा। अब कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें लगती है उसमें चाहे वो सिंपल टूल हो, मशीन हो, फार्मर का हल हो, उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इन चीज़ों की आवश्यकता प्रोडक्शन के लिए पड़ती है। एज जनरेटर हो, चाहे टरबाइन हो, चाहे कंप्यूटर हो। टूल, मशीन, बिल्डिंग्स कैन बी यूज टू प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। लेकिन ये ऐसे टूल हैं, मशीन, बिल्डिंग, और ये प्रोडक्शन के ऐसे फैक्टर हैं जो एक बार यूज़ के करने के बाद मैनी ईयर हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने काम में। एंड आर कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। और ऐसे जितने भी टूल्स होते हैं, ऐसे जितने भी कैपिटल्स होती हैं, उनको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। यानी कि लैंड फिक्स है, अगर एक बार हमने मशीनरी लगा दी तो वो कई वर्षों तक काम करेगी, वो भी फिक्स है। एक बार कंप्यूटर ख़रीदा तो वो भी काफ़ी सालों तक काम करेगा, तो यूज़ कर सकते हैं उसको, तो वो भी फिक्स कैपिटल है। तो ऐसी कैपिटल जो फिक्स कैपिटल्स होती है उनको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कैपिटल को लंबे समय तक यूज़ करने के कारण इनको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पोर्टर। अब देखिए, कुछ प्रोडक्शन के लिए हम रॉ मटेरियल भी यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, अलग अलग प्रकार का रॉ मटेरियल अलग अलग प्रकार के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे कपड़ा बनाने वाला वीवर है, बुनने वाला बुनकर जो है उसको यारन की धागे की आवश्यकता होती है। जो पोर्टर होता है, कुम्हार होता है, उसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, घड़े वगैरह बनाने के लिए। तो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक द पेमेंट बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। और जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए जिससे हमें कभी भी ज़रूरत पड़े किसी भी रिक्वायरमेंट की, तो हम वो उसको पेमेंट करके बाय कर सकें। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज़ कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। और जो रॉ मटेरियल होता है हमारा और जो पैसे होते हैं हमारे पास, उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो 2 टाइप्स की कैपिटल यहाँ पे हुई। फिक्स कैपिटल्स जो एक बार परचेज करने के बाद लंबे समय तक यूज़ करते हैं, वो फिक्स होती है, जैसे लैंड है, मशीनरी है। और वर्किंग कैपिटल जैसे हमारे पास पैसे हैं और रॉ मटेरियल है, तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल है। यानी कि वर्किंग कैपिटल हमें रॉ मटेरियल के रूप में हम अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे धागे बनाने वाला धागा खरीदेगा बुनकर, उससे कुछ बुन करके वो बेच देगा, लेकिन फिर धागे समाप्त हो जाएंगे तो धागे और ख़रीदने पड़ेंगे। इसका मतलब वो वर्किंग कैपिटल है, लगातार काम कर रही है। रॉ मटेरियल खरीदा, वस्तुएं बनाई, बेच दी, रॉ मटेरियल खरीदा, वस्तुएं बनाई, बेच दी, इसको वर्किंग कैपिटल हम कहेंगे। अनलाइक टूल, मशीनरी एंड बिल्डिंग देयर आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शंस। देखिए, मशीनरी यूज़ बिल्डिंग्स है, इनका तो एक बार सेटअप हो गया तो हो गया, लेकिन इसका प्रोडक्शन तो हम बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल हम कंज्यूम करेंगे उतना हम प्रोडक्शन करते जाएंगे। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट 2। ये 3 आवश्यकताएं हुई, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल 2 प्रकार की होती है। तो इसके अलावा भी फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। अब वो चीज़ ज़रूरत जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो होती है नॉलेज की, ज्ञान की, स्किल की। क्योंकि इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, जो कि हमें ज़रूरी होता है, आउटपुट देता है। टू यूज़ द यूर सेल्फ फॉर सेल इन द मार्केट, जिससे हम अपना प्रोडक्शन बनाएं, उसको मार्केट में बेच सकें। दिस डेज कॉल्ड ह्यूमन
कैपिटल, और ऐसे जो स्किल्ड लेबर होती हैं उनको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि ह्यूमन कैपिटल जो है मानव पूंजी। अब देखिए, प्रोडक्शन करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है, उसको बेचने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। वी शेल लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड द फिक्स कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन। ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी फिजिकल कैपिटल है, कौन सी जो लैंड है उसको क्या कहेंगे, और जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कौन सी है। तो ये फैक्ट्री है, सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स। लेबर जो है वो ह्यूमन कैपिटल्स हैं, और जो मशीनरी है आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, लैंड भी फिक्स्ड कैपिटल है, लेबर अलग से ह्यूमन कैपिटल है। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल के बारे में। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए कंबाइन लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उनको कंबाइन करने के लिए लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल विच आर नाउन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ह्यूमन भी इन सभी को मिला करके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि ये उत्पादन के क्या हैं, घटक हैं। उत्पादन के घटक किनको कहेंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये चारों हमने प्रोडक्शन में डिस्कस किया है। ये चारों ही हमें प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, और ये बताते हैं कि प्रोडक्शन के लिए इनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे होती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, पालमपुर की कहानी के माध्यम से वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स। इन थ्री फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। सुविधा के लिए इस लेसन में जब हम फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे तो उसको कैपिटल कहेंगे। कैपिटल में बहुत सारी कैपिटल आती है, लेकिन इस लेसन में हम उसका फिजिकल कैपिटल के रूप में कैपिटल शब्द का वर्ड का उपयोग बार बार करेंगे। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा। ये चार फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। तो आपके क्वेश्चन भी यही होगा कि विच आर द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आप बताएंगे कि लैंड, लैंड में कौन से होते हैं, लेबर, लेबर में कैसे होते हैं, फिजिकल कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस यू कैन बी कैरी एंड राइट डाउन योर नोटबुक। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम फार्मिंग इन पालमपुर में देखेंगे कि लैंड क्या है, किस प्रकार से वितरित है। यानी कि लैंड हमारा जो प्रोडक्शन का फर्स्ट फैक्टर है उसकी क्या स्थिति है गाँव में। तो ये इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।